वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की एक और नई वीडियो में। तो भाई राम मंदिर वाला मामला तो आपको मालूम ही होगा, कैसे डोनेशन स्कैम हुआ, गिरफ्तारियां हुई, तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब चोरी को चोरी की नज़र से नहीं देखा जाता है। अब ये नहीं कहा जाता है कि घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, चोरी हुई है। अब ये सब नहीं बोला जाता है। यानी अब देश संविधान के रहते हुए भी लोगों का जहन इस तरफ जा रहा है कि मानो अगर चोर को चोर बोल दे तो वो आग भगूला हो जाता है। जिनको देश संभालने दिया गया है, अगर उनसे सवाल पूछ लें तो वो गलत हो जाता है। तो खैर, इस वीडियो में काफ़ी चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़े अनभक्त इस वक्त के जो नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी वायरल चल रहे हैं। एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि भाई राम मंदिर में क्या चल रहा है, जिसके जवाब में जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, सुनते हैं। राम मंदिर का चंदा चोर कौन है? चंदा चोर कौन है? आरएसएस वाले हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं ना। आरएसएस वाले चोर नहीं है, बिल्कुल चोर नहीं। आरएसएस कौन कौन थे वहाँ मंदिर में बैठे हुए? अरे ठीक है, गलतियां हुई है, उनको करेक्ट कर लिया जाएगा। गलतियां हैं, हाँ, वो चोरी नहीं है, बिल्कुल चोरी नहीं है। जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। क्या नाम अपना? अंकुर अग्रवाल। अंकुर भाई, ये बताइए, आरएसएस वाले जो बैठे थे मंदिर में वो चोर नहीं है? बिल्कुल चोर नहीं है। ले, वो लुटेरे नहीं है? नहीं है वो। मतलब ब्रेन वॉशिंग इस लेवल की है, इस लेवल की, कि अब गलत को इसलिए गलत नहीं देखा जा रहा क्योंकि वो गलत किसी ऐसे ने किया है जिसे आप पसंद करते हैं। मतलब फिर जस्टिस नाम की चीज कहां रही, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज कहां रही, न्याय कहां रहा? बात सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, ऐसे कई मामले हैं। अगर इस तरीके से जस्टिफाई किया जाने लगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर से उस दौर में चले जाएंगे जहां कभी धर्म था ही नहीं। मुझे तो यही फीलिंग आ रही है। आप तो कुछ भी प्रेजेंट कर लो, आप तो योगी जी का भी नाम उसमें। वो संत आदमी है। जो संत है वो संत है, जिन्होंने चोरी की है उनके अगेंस्ट काम हो जाएगा। तो अभी तक योगी जी और मोदी जी की जो इंटेलिजेंस थी, क्या घास छील रही थी बैठ के? नहीं, अगर आप किसी सीएम और पीएम के बारे में ऐसा शब्द बोलोगे तो आप पत्रकार होने लायक नहीं हो। अरे मैं बोलूंगा। घास छीलने की बात करना अब ये गलत शब्द है। वो भगवान है, उनको नहीं बोलेंगे। वो हमारे नौकर हैं, दोनों देश के दोनों नौकर हैं कि नहीं है? नहीं, योगी और मोदी क्या है? दोनों नौकर हैं कि देश के? देश के तौर पे आप देख सकते हो, प्रधान नौकर है, प्रधान नौकर। नहीं, आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। नौकर को जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, ये हमारा संविधान कहता है। आप उनको भगवान मानो तो मैं क्या करूं? आप कुछ भी करो, बट आपका गलत तरीका प्रेजेंट करने का हो सकता है। सीएम और पीएम को आप देश का हर सीएम, देश का हर पीएम देश का नौकर है, प्रधान नौकर। अभी आपने जो शब्द कोड करे वो बहुत गलत थे। आपको लगता होगा? हाँ ठीक है, थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है मंदिर लूट? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको शायद रोटियां सेकने का मौका मिल रहा होगा अपने चैनल के थ्रू। सच दिखा रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है? ऐसा तो नहीं आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं? नहीं, कोई सच नहीं दिखा रहे। हो सकता है आरएसएस से जुड़े हुए इसलिए आपको बुरा लग रहा है कि अगर उनके ऊपर कुछ दिक्कत आ रही है तो दूसरा एग्जाम लगा दो। जिन्होंने जो किया उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। उनके अभी तो मुंह में दही जमा के बैठे हुए तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। कोई फायदा नहीं है उस लॉजिक को जाने का। लॉजिक, इसे लॉजिक की स्पेलिंग भी आती होगी। तो बहरहाल ये काफ़ी इस वक्त वायरल चल रहे थे साहब। और मैं कमेंट्स में नहीं जाऊंगा भाई, कमेंट्स आप ही करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम अभी इस लेवल पर पहुंचे हैं जहां हम अपने आप को इंसान कह सकते हैं। हम अपने आप को इंसान नहीं कह सकते। हम अभी वही बैक्टीरिया हैं, हम अभी वही कीटाणु हैं, हम अभी भी बस चल रहा है। मतलब अभी हम कहने को हम शरीर हैं, कहने को हमारे हाथ पैर हैं, नाक मुंह है, लेकिन जो इंसान को इंसान चीज बनाती है वो अभी तक हमारे अंदर आई नहीं है। इस इंसान से सुनकर के तो मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो खैर, अभी एक वीडियो पर रिएक्ट करेंगे, और ये वीडियो असल ध्रुव राठी का मैशअप करके बनाया गया है, जहां ध्रुव ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो बातें कही हैं। तो आज मैं रिएक्ट करूंगा एक भक्त के नजरिए से, कि एक भक्त मोदी जी को डिफेंड करने के लिए कैसे ध्रुव राठी के काउंटर्स का काउंटर करता है। तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे।
बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अच्छा, प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने? बिल्कुल, मैं हूं, मैं बच्चा ही तो हूं। ये क्या बात हो रही है? कभी और देखिए, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता है। मोदी जी जो कह रहे थे वो ये नादान लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि मोदी जी और बूढ़े, ना ना ना, ये तो असंभव बात है। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। क्यों नहीं हो सकता ध्रुव? देखिए भाई, मैं आपकी बातें, आपकी रिसर्च पसंद करता हूं, लेकिन भाई थोड़ा सा तो सोचिए। है, साइंस की स्टडी क्या कहती है? साइंस की स्टडी ये कहती है कि हम इंसानों में मात्र 0.1% का ही फर्क है। मतलब इस पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, हम 99.9% एक ही हैं। तो अगर मोदी जी का सबसे संबंध निकल भी आता है तो व्हाट्स द बिग डील? मिलते जुलते तो हैं हम सभी। तो इसमें कोई मुझे बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा एक्सपोज तो नहीं लग रहा है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय। मोदी जी जो हैं वो 34 साल की उम्र में बच्चे थे और उनका नाता पुराने पुराने सभ्यताओं, पुराने पुराने कल्चर के, धार्मिक लोगों के साथ रहे हैं। भाई, मैंने किसी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक बात सुनी थी कि 2012 के बाद कुछ हुआ यूं है कि हम सब अलग अलग मल्टीवर्स में रह रहे हैं। ये रियलिटी नहीं है। और ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मल्टीवर्स से सबके साथ अलग अलग अच्छे अच्छे संबंध बना के रखते हो। इसमें क्या बड़ी बात है भाई? नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। मैं क्या कह रहा था? यही बात तो मैं कह रहा हूं। ये बात सच हो गई। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। वाह। अपने भाषणों में नाता जोड़ने के लिए ये तक कहने लगे कि मैं अगला जन्म बंगाल में लूंगा। अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। वाह मोदी जी, वाह। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में क्या बुराई है इसमें? आवामी ऐसी है जो अपने मतलब की बातें सुनना पसंद करती है। तो मोदी जी गलत क्या कह रहे हैं? मतलब अगर जनता सच सुनना चाहती है तो कल प्रधानमंत्री मोदी सच बोलेंगे, कल। लेकिन जनता ही नहीं सुनना चाहती सच। तो जो उनको पसंद है सुनना, अपनी तारीफें, अपनी कल्चर की तारीफें, अपनी भाषा की तारीफें, अपने रिलीजन की तारीफें, जो इंसान को पसंद है। और भाई सही बात भी है, गंदा क्या बोल रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं, पुराना नाता है। तो जनता ही ऐसी है, पब्लिक ही ऐसी है जो सच से ज्यादा अपने हित में बात सुनना चाहती है। इसमें बुराई क्या है अगर कोई बोल दे रहा है उनके हित की बात? तो एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। बुराई है। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। ठीक है, मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता। लेकिन 34 साल की उम्र में तो वो कोलकाता की मेट्रो ट्रेन में घूम रहे थे। वो मांग रहे होंगे वहां पर। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब किसी के गले नहीं उतरे।
चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो 40 साल हो लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स, लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने। तो क्या हो गया, वहां भी वो वही तो करने गए। उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि वो इंडिया में ही भिक्षा मांग के जी रहे थे, खा रहे थे। जा रहे होंगे बाहर, ट्रैवल कर रहे होंगे, सो व्हाट। अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए, ये कोई एक्सपोज नहीं है ना। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में, बात तो सही है। और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मोदी जी से कैसे हो गया? आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। जूम करो। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। तो क्या हो गया? इट्स ओके। जैसे ही बना होगा पहले मोदी जी को दिया गया होगा। इसमें इतना बड़ा क्या है भाई? मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। यही तो क्वालिटी है जो ये लोग समझ नहीं रहे हैं। जो मोदी जी को समझ नहीं रहे हैं वो यही तो नहीं समझ रहे हैं। बात यही है। जब मैन्युफैक्चरिंग में होगा ना तभी मोदी जी को दिया गया होगा। उसकी बात वो कर रहे हैं। कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? वाह मोदी जी वाह। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? नहीं घूम सकते? कहीं लिखा है कि ऐसा करना गलत है? एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने। बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बात तो सही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। तो क्या आदमी गंदा रहे? नहीं, क्या मतलब है? मोदी जी गंदे संदे विदेशी दौरा करें, पहन लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा खुद ही सोचकर देखिए। सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं। किसी ने उनको दिया होगा। जबरदस्ती हर चीज में ये डाल देना कि ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्या कोई गिफ्ट नहीं कर सकता? मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा। और नरेंद्र मोदी अपने आप को, तुमको किसी ने गिफ्ट नहीं किया होगा ध्रुव भाई। मोदी जी को तोहफे मिलते रहते होंगे, तो दिया है किसी ने। गरीब ही नहीं बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी थी, स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s के किसी बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? नहीं। परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि उन 5 भाइयों में से जिसका नंबर लगता था वो मदद करने चले जाता था। अच्छा। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और 1 बहन को बड़ा किया। इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। क्या बात कर रहे हैं? तो एक ही तो बात है। तो क्या हो गया? मदद करते होंगे ना पिताजी की, तो क्यों नहीं कह सकते वो अपने आप को चाय वाला? खुद नहीं बनाई कभी, खुद नहीं बेची कभी, लेकिन पिताजी की मदद तो करी होगी। पहले ये देखो। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची।
पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। हाँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा, चाय तो चाय ही रहेगी। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि बस जलने वाले लोग हैं, जलते हैं, मोदी जी को पसंद नहीं करते। मोदी जी के सबके साथ ताल्लुकात हैं, इसमें क्या बुराई है। अब जैसे कि ये कॉन्सेप्ट भले से ही अभी प्रूव नहीं हुआ है, एक थ्योरी है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी की मेहनत, लगन और जिस तरीके से उन्होंने इस देश के साथ हालात पेश किए हैं, कुछ सालों में मल्टीवर्स का एक सिस्टम आ सकता है, प्रूव हो सकता है कि हाँ मल्टीवर्स नाम की चीज़ है और अलग अलग डायमेंशंस में इंसान रहते हैं। इस तरीके की बात आने वाले वक्त में हो सकती है, और जिन बातों का आज मजाक उड़ाया जा रहा, मुझे लगता है कि उन बातों पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।